अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है नेटवर्क्स। आज हम लोग अपना ऑफिशियल तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं नेटवर्क्स का। सबसे पहले ये जानते हैं कि नेटवर्क्स आम जुबान में क्या होता है। जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में जुड़ जाएं, आपस में रब्त करना शुरू कर दें, यानी इंटरकनेक्टेड पीपल का जो सिस्टम है उसे हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क्स कहते हैं। हम चूंकि कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर की ज़बान में नेटवर्क्स क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया जाए, जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स और उनके साथ जो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं उन्हें आपस में जोड़ दिया जाए, वो भी केबल की मदद से, यानी वायर की मदद से, या फिर वायर के बगैर सिग्नल्स की फॉर्म में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क्स कहते हैं, बल्कि कंप्यूटर नेटवर्क्स कहते हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्क्स का फ़ायदा क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क्स का पहला फ़ायदा ये है कि हम बेसिकली कम्युनिकेशन जो है वो कर सकते हैं। यानी आप कोई ना कोई फाइल शेयर कर सकते हैं, मैसेज, इंफॉर्मेशन, डाटा शेयर कर सकते हैं, और इसके अलावा रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। रिसोर्स का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे हमारे पास दो कंप्यूटर्स हैं, एक कंप्यूटर ए है और एक कंप्यूटर बी है। कंप्यूटर ए के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है और कंप्यूटर बी के अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड नहीं है। अगर हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क्स बनाया हुआ है, यानी दोनों कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा हुआ है केबल की मदद से, तो होगा क्या, कंप्यूटर ए का जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर बी के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेट्स सपोज इसी तरीके से हमारे पास जो एग्जांपल है वो हमारे पास 10 कंप्यूटर्स हैं और उन 10 कंप्यूटर्स में एक के साथ जो है वो आपके पास प्रिंटर अटैच्ड है, तो वो 10 के 10 कंप्यूटर्स जो हैं वो प्रिंटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स बना के हमने क्या कर रहे हैं, रिसोर्स शेयर कर रहे हैं। यानी 10 कंप्यूटर्स थे, एक प्रिंटर था, और हमने पूरे 10 कंप्यूटर्स जो हैं वो अब एक प्रिंटर को यूज़ कर रहे हैं। यानी कंप्यूटर नेटवर्क्स के क्या फ़ायदा हुए कि आप फाइल शेयर कर सकते हैं, हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इसके अलावा इंटरनेट भी शेयर कर सकते हैं, और इस तरीके से कोई एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर भी जो है वो शेयर कर सकते हैं। अब जो है वो हम अपना नेटवर्क्स का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कंप्यूटर नेटवर्क्स। इन आवर डेली लाइफ वी यूज कंप्यूटर्स टू ब्राउज द इंटरनेट, सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, प्ले ऑनलाइन गेम्स, वॉच ऑनलाइन वीडियोस, डाउनलोड म्यूजिक, टेक ऑनलाइन कोर्सेज, रीड डेली न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा। वो कहता है कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट चलाने के लिए, ईमेल सेंड और रिसीव करने के लिए, ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए, वीडियोस ऑनलाइन देखने के लिए, म्यूज़िक डाउनलोड करने के लिए, ऑनलाइन कोर्सेज लेने के लिए, और अखबार वगैरह पढ़ने के लिए। ऑल सच एक्टिविटीज़ रिक्वायर अ कंप्यूटर कनेक्टेड विद सब अदर कंप्यूटर टू मेक अ कंप्यूटर नेटवर्क। वो कहता है कि इन तमाम कामों के लिए, इन तमाम एक्टिविटीज़ के लिए आपको एक कंप्यूटर की ज़रूरत होती है जो कि दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़ता है और आपके पास एक कंप्यूटर नेटवर्क बनता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने याद रखना है कि नेटवर्क कभी भी एक कंप्यूटर पे मुश्तमिल नहीं होता। इसकी डेफिनेशन ही यही है कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स हों। यानी एक आपके नेटवर्क के अंदर आपके पास कम से कम कंप्यूटर कितने हो सकते हैं, दो, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, कई हो सकते हैं, हज़ार हो सकते हैं, मिलियन बिलियन हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव भी आती है कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर मिनिमम कंप्यूटर्स कितने हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते हो तो अब यूट्यूब की वीडियोस जो हैं वो क्या है, यूट्यूब के कंप्यूटर के ऊपर मौजूद है। आप क्या करते हो, अपने मोबाइल को इंटरनेट की मदद से यूट्यूब कंप्यूटर के साथ जो है वो जोड़ते हो, सर्वर के साथ जोड़ते हो। यानी आपका मोबाइल यूट्यूब के कंप्यूटर के साथ जुड़ता है तो वो क्या बनता है, एक नेटवर्क बनता है। फिर वो कहता है दे कैन बी लिंक्ड थ्रू अ वायर और वायरलेसली। वो लिंक्ड हो सकते हैं, वो आपस में जोड़ सकते हैं वायर की मदद से भी और वायर के बगैर भी। अ कम्युनिकेशन मीडियम कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड अ कम्युनिकेशन चैनल। तो इस पैराग्राफ में से आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन चैनल की डेफिनेशन करनी है, जिसे हम कम्युनिकेशन मीडियम भी कहते हैं। यानी कम्युनिकेशन मीडियम और कम्युनिकेशन चैनल एक ही चीज़ के दो नाम है। यानी कम्युनिकेशन मीडियम क्या है, आपका वायर है, जिसकी मदद से आप क्या कर रहे हो, कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ रहे हो, कंप्यूटर का नेटवर्क भी बना रहे हो। यानी कंप्यूटर नेटवर्क बना रहे हो जो कि आपके पास वायर्ड भी हो सकता है और वायर के बगैर भी, यानी केबल भी हो सकती है और सिग्नल्स की फॉर्म में भी हो सकता है। तो कम्युनिकेशन चैनल की आप लोगों ने डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट करनी है, कम्युनिकेशन मीडियम कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। इसके बाद हमारे पास आती है कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन।
A computer network is a group of computer system and other computer hardware devices linked together through a communication channels. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन है कि कंप्यूटर नेटवर्क हमारे पास क्या है, कंप्यूटर सिस्टम का एक ग्रुप्स है और इस जो हमारे पास हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनका एक ग्रुप है लिंक टुगेदर थ्रू कम्युनिकेशन चैनल, जो कि आपस में कम्युनिकेशन चैनल की मदद से आपस में जुड़े होते हैं। हार्डवेयर डिवाइसेस कौन से होती हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी, आपके पास प्रिंटर हो सकता है, आपके पास स्कैनर हो सकता है, यानी ये ऐसे ही हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो आप क्या करते हैं, आप कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं। A network facilitates communication and resource sharing among the connected devices. तो नेटवर्क का फ़ायदा क्या हुआ, एक तो आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी फैसिलिटेट्स का मतलब होता है आसानी करना, सहूलत देना, तो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एंड रिसोर्स शेयरिंग अमंग कनेक्टेड डिवाइसेस, और जो हमारे पास डिवाइसेस जुड़े हुए हैं उनके दरमियान क्या कर सकते हैं, आप रिसोर्स शेयर कर सकते हैं, यानी कोई सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन शेयर कर सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन करनी है, जो आप लोग स्टार्ट से शुरू करोगे और यहाँ तक करोगे थ्रू कम्युनिकेशन चैनल। इसके बाद हमारे पास जो डेफिनेशन इस पैराग्राफ में है वो है नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना भूल गया कि आपके पास जो नेटवर्क्स हैं वो छोटा भी हो सकता है, उससे भी बड़ा हो सकता है और उससे भी बड़ा हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक छोटा नेटवर्क क्या है, उसके अंदर 10 कंप्यूटर जुड़े हों, उससे बड़ा नेटवर्क क्या हो सकता है, उसके अंदर 1000 या 1500 कंप्यूटर्स जुड़े हों, या पूरे शहर के उसके अंदर कंप्यूटर आ सकते हैं। और एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्या हो सकता है जिसके अंदर मिलियन बिलियन कंप्यूटर्स जुड़े हों। जिस तरीके से आपका इंटरनेट है, इंटरनेट में क्या है, आपके पास पूरी दुनिया के कंप्यूटर जो हैं वो क्या अटैच हैं सिग्नल्स की फॉर्म में। तो नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू मेक अ लार्जर नेटवर्क विच इज कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। वो कहता है जो आपके पास नेटवर्क्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, जिसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहते हैं। द इंटरनेट इज कंसीडर एज द मोस्ट वेल नोन एग्जांपल ऑफ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। तो वो यहाँ पे कहता है कि जो हमारे पास इंटरनेट है ये हमारे पास नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क की बेहतरीन एग्जांपल है। तो इस पहले पेज में आप लोगों ने सिर्फ 3 डेफिनेशन याद करनी है स्टूडेंट्स। पहले नंबर पे आपने कम्युनिकेशन चैनल की डेफिनेशन करनी है, दूसरे नंबर पे आपने कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन करनी है, और तीसरे नंबर पे आपने नेटवर्क ऑफ नेटवर्क की डेफिनेशन करनी है विद एग्जांपल। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर नेटवर्क्स के जो है वो एडवांटेज पढ़ेंगे, यानी उसकी इंपॉर्टेंस को देखेंगे, जिसके अंदर हमारे ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के एडवांटेज कौन कौन से हैं, या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, या उसके यूजेस क्या हैं। उसके यूजेस ये हैं कि सबसे पहले आप फाइल शेयर कर सकते हैं, दूसरे नंबर पे ये है कि आप हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं, तीसरे नंबर पे ये है कि आप कोई एप्लीकेशन शेयर कर सकते हैं, चौथे नंबर पे ये है कि आप एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन शेयर कर सकते हैं, पाँचवें नंबर पे है यूज़र कम्युनिकेशन, और छठे नंबर पे है इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। तो स्टूडेंट्स फ़िलहाल के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तो स्टूडेंट्स मेरे ऑफिशियल चैनल को फॉलो करें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिले। तो अल्लाह हाफिज़।